आज रात जयपुर के अंदर ही स्टे करने के बाद में मैं निकल चुका हूँ जोधपुर के लिए। तो मैंने हाथों हाथ रैपिडो बुक कर लिया था क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी रेलवे स्टेशन पहुँचना था। रेलवे का टाइम 1:30 बजे के आसपास था और मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था। तो मैंने रैपिडो वाले को जल्दी से जल्दी बुलाया और मैं जल्दी से जल्दी निकल गया। एक गाड़ी वाले साइड में हटना, क्या अंदर घुसाएगा क्या मेरे, ऐसे कुछ रमेले झमेले को छोड़ के मैं आगे की तरफ निकल गया और मैं पीछे बैठ के ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और सामने से एक गाड़ी वाला तेज़ रफ्तार में हीरोपंती दिखाते हुए मेरे सामने से निकल के चला गया। रैपिडो में बैठने के बाद में मैं गाड़ियों के मेले के अंदर ऐसे खो गया, मान लो जैसे कोई कुत्ता जंगल के अंदर खो जाता है। मैं रैपिडो के हेलमेट के ऊपर से अपनी मर्यादा को छुपाते हुए जा रहा था कि मुझे पता चला कि पास के ही खेतों के अंदर सिंघाड़े उगाए जाते हैं, वो भी गंदे पानी के अंदर। कचरों के बीच के अंदर उगे सिंघाड़े काफ़ी जाटोयुक्त संरचना बना रहे थे, जो मुझे देखकर काफ़ी लुभान्वित प्रतीत हो रहे थे। इधर देखो उधर सिंघाड़ा ही सिंघाड़ा, घर वाले भी मुझे सिंघाड़े का हलवा नहीं। जयपुर के अंदर जितनी लंबी लंबी लोगों की बातें होती है उससे भी लंबी लंबी ऊंचाई की बिल्डिंगें हैं और उससे भी ज़्यादा है रोडों पे चलने वाला ट्रैफिक। हर किसी के पास 4 व्हीलर है। टाइम से पहले पहुंच चुका था मैं जयपुर रेलवे स्टेशन, जो कि इंडिया के अंदर एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रॉसिंग होती है। जैसे मैंने कैमरा घुमाया तो पीछे लिख रखा था नो एग्जिट। मेरे को भाई साहब वापस जाना भी नहीं है, सामने तिरंगा है हमारा। जो रेलवे स्टेशन पर भयंकर भीड़ थी क्योंकि लोग अपने स्थान पर पहुंचना चाहते थे, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते थे। मैं भी चारों तरफ का व्लॉग शूट कर रहा था तो भेड़ बकरियों की तरह लोग मेरे को देख रहे थे, पता नहीं क्यों। ऐसे ही मैं सीढ़ियों से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उतरा तो आंडू पांडू लोग मेरी शक्ल को देख के एक अजीब कुतिया जैसा मुंह बना रहे थे, जैसे उसका कुत्ता उसको छोड़ के भाग के चला गया हो। सामने देख रहा था तो खाटू श्याम जी से आने वाले लोगों की भयंकर भीड़ थी। रेलवे की पटरियों पर इतना कचरा था कि इतना तो करप्शन के अंदर राजनेता लोग नहीं करते जितना कि हमारे। मेरे पैसों का सब्र का फल मुझे जल्दी ही मिल गया था क्योंकि ट्रेन मुझे हॉर्न देती हुई मेरे सामने से आ गई थी। मेरी टिकट थी S448। क्योंकि मैं बैक पेन का बहुत ही बड़ा शिकारी हूँ तो मैं आरामदायक भवन के अंदर विश्राम करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से जल्दी S4 बैच आ जाए और मैं जल्दी से जल्दी बैठ के जोधपुर चला जाऊँ। ट्रेन में बैठने के बाद में मैं अपनी सीट को आवंटित कर लेता हूं और चारों तरफ देखता हूं, लाशें ही लाशें बिछी पड़ी थी, वो भी जिंदा सांस लेती हुई। ऑक्सीजन का आदान प्रदान भरपूर रूप से कर रहे थे वो लोग। मेरा बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था तो सोचा क्यों ना बाहर जाके एक बार ट्रेन की पटरियों को ही निहार लिया जाए। बाहर से देख रहा था तो एक ट्रेन वाला दूसरी ट्रेन को टक्कर देने के लिए पूरी मनसा बना के बैठा था, लेकिन सामने वाले की नियति इतनी भी गंदी नहीं थी, इसलिए उसने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को वहीं रवाना कर दिया। सामने जो खड़ी थी वो मालगाड़ी थी और माल को एक जगह पे फूका फूकी करना चाहती थी। जैसे ही हमने उस ट्रेन को क्रॉस किया तो मैं देख पा रहा था कि वो मालगाड़ी नहीं, वो तो पटरियां बिछाने वाली इनकी पटरियों के बीच में लगने वाले सीमेंट के पिलरों का अंधाधुंध ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और उसी के पीछे कुछ मजदूर लोग उनको बिछाने की कोशिश कर रहे थे। सालों, तुमसे पहले वाली ट्रेन तो अच्छे से चलाई नहीं जा रही और तुम नई पे नई पटरियां ठोकते जा रहे हो। फोन मत चला, काम कर ले साला। जेसीबी भी इधर लगी हुई थी अपने काम को अंजाम देने के लिए और ये मैं क्या देख रहा हूँ। ट्रेन के अंदर कुछ देर बाद देखने के बाद सब सो चुके थे, सबकी मैयतें जाग चुकी थी। अब मैं देख रहा था कि एक फैमिली एक ही पटरी के अंदर बैठ के पता नहीं अपने चाचा ताए फूफे की बेइज्जती पे बेइज्जती करने पे लगे हुए थे कि आखिर करने में क्या। अगला ट्रेन स्टॉप था असारा नाड़ा, मतलब असुरों का नाड़ा। लेकिन मुझे चारों तरफ मैंने कैमरे की नज़र घुमा के देख ली, ससुरा कहीं का मुझे एक भी असुर देखने को नहीं मिला। आगे देखने के बाद में मुझे एक और असारा नाड़ा दिखा, फिर से मुझे असुर का नाड़ा देखने को नहीं मिला, केवल लाल बत्तियां दिख रही थी जो दिखा रही थी ट्रेन भाई साहब आगे चल लो, अब खूब हो गया तुम्हारा इधर विश्राम स्थल।
एक बाप ही होता है जो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करता है। वो एक बच्चा रो रहा था कि पापा मेरे को चीजी दिला दो, पर बाप कह रहा था नहीं बेटा, यहाँ पे सरफिरे लोग घूमते हैं, तुझे चीजी के नाम पे खरीद के लेके चले जाएंगे। बच्चा अपनी अठखेलियों से बाज नहीं आ रहा था। वो बिना जा मकड़ी के जाले के स्पाइडरमैन बनने की कोशिश कर रहा था। तब बाप भी अपने हिजड़ेपने की हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, ताली पे ताली बजा रहा था। बच्चे को छड़ाने की कोशिश बहुत ही अल्ट्रा लेवल पर करी जा रही थी कि कैसे भी मेरा बच्चा बस विराट कोहली की 6वीं पीढ़ी को आमंत्रित कर दे। बच्चा कैसे जैसे पोटी करके अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चे ने दम तोड़ दिया। पापा आज मेरे से नहीं होगा पापा। जोधपुर का सब बस स्टेशन जहाँ पे मुझे उतरना था, मैं वहाँ पे ऑलरेडी उतर चुका था। ट्रेन मेरी साइड में खड़ी थी और मुझे जल्दी से जल्दी ट्रेन का स्टॉप का नाम था राई का बाग पैलेस। मैंने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई, लेकिन मुझे कहीं भी राई का बाग नहीं मिला। मेरा घनिष्ठ मित्र मोहित मोंटू बाइक लेके मेरे सम्मुख आके खड़ा हो गया था। क्यों सीधे बड़ी बार वेट करूँ चलते भीड़ लड़की बन गई बड़ी आज दिन तो समझ आएगा।